था ना? सर मैत्री को कोई क्वेश्चन पूछना है। हेलो सर, हाँ मेरी प्लीज आवाज आ प्लीज। रही है? हाँ श्योर, बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? अब आई अब आई। अच्छा ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन किस फॉर्म में होते हैं और क्यों? अच्छा ठीक है, राइट। देखो, कोई भी जो सेल बनी होती ना, कोई भी सेल, तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी सेल में, हम सिर्फ बैक्टीरिया की, हम चाहे बैक्टीरिया की बात करें, मतलब कोई भी सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, एनी टाइप ऑफ सेल है ना, किसी भी टाइप की सेल में उसमें तय है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। और तीसरा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तीनों में प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा दो चीज की मिलकर बनी होती है, किसको? एक तो मिलकर बनी होती है किसकी? लिपिड प्लस प्रोटीन की, है ना, लिपिड और प्लस प्रोटीन। तो ये तय है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होना ही होना होगा, इसमें तो प्रोटीन पाई जाएगी। तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया की हो, किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए प्रोटीन होगा ही होगा। प्रोटोप्लाज्म में अब क्या होता है? दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में एमिनो एसिड के फॉर्म में या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे या तो और प्लस प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। ये प्रोटीन यहाँ पे मिलेगी। ये प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ये किस तरह से फंक्शन करते हैं? एंजाइम का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो दूसरा क्या है? बैक्टीरिया के अंदर भी एंजाइम चाहिए होते हैं, उनकी खुद की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। तो एंजाइम के फॉर्म में प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि कोई भी एंजाइम है वो सब एंजाइमेटिक जितनी प्रोटीन होती है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना। तो बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? नहीं क्लियर है बोर्ड? कि बोर्ड क्लियर है? बोर्ड सर क्लियर बोर्ड नहीं है। बहुत, सर बहुत ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर, आप मतलब आप भी ब्लर दिख रहे हो सर, आपकी थोड़ी नेट कनेक्टिविटी वो कमजोर है सर, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। वेट, मैं नेट की कनेक्टिविटी अभी चेक कर लेता हूँ। वैसे वाईफाई काम तो कर रहा है। हम्म। मौसम खराब है बट नेट कनेक्टिविटी अभी, क्योंकि अभी तक क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही, लेकिन 22 Mbps की स्पीड अभी भी आ रही है। ब्लर दिख रहा है, अभी भी ब्लर दिख रहा है। मैं फिर से कनेक्ट करूँ क्या? नहीं आ रहा सर आप फ्रीज इतना हो गए, बोर्ड सर को आप भी? फ्रीज। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है। फ्रीज हो गया हूँ? अब ना अब सही हो गए। अरे नेट अब फिर तो से फ्रीज हो खा रहा है 22 Mbps की स्पीड। गए। फ्रीज। बहुत ब्लर है।
सर आप टोटली फ्री। सर आप फ्रीज दो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो हाँ हाँ बोल मैं सुन रही। मैंने बस लास्ट क्लास मिस करी यार, वो भी उसमें क्योंकि एग्जाम टेस्ट था इसलिए मिस करी। तो चारों सब्जेक्ट पढ़ेगा। लगता है सर रिकनेक्ट कर। नहीं दिख रहे? सर आ गए, सर आ गए, सर दिख गए। आगे दिख गए? अच्छा सर लेकिन बोर्ड अभी फिर से ब्लर है, बोर्ड ब्लर है। लेकिन फिर से ब्लर हो। अच्छा बोर्ड ब्लर आ रहा है, अभी स्क्रीन ब्लर ही है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मैंने रिस्टार्ट किया वो अपना नेट, नेट प्रॉब्लम फिक्स करने के। अभी सही हो रहा होगा बोर्ड। वेट 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 वेट, अभी आपका बोर्ड सही हो जाएगा। सर मे बी वो शाइन कर रहा है इसलिए, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से शाइन कर रहा है क्या बोर्ड? नहीं, ये स्टूडियो लाइट तो मैं ऑन करके रखता ही हूँ सभी। ब्लड मार रहा है वो, सर भी तो ब्लड दिख रहे हैं। ब्लर ही अच्छा
अभी ब्लरी आ रहा है। wait, अभी भी ब्लर आ रहा है बोर्ड? सर कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने स्क्रोल कुछ किया कुछ होगा। कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा, वॉइस भी नहीं आ रही मेरी, है ना? नहीं वॉइस आपकी आ रही है अच्छा, पर वॉइस आ रही है। अच्छा, हाँ वो बोर्ड ब्लर है। वॉइस आ रही है सर। ओके ओके। आप एक भी मिनट, दिख रहे अच्छा, हो लेकिन बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है और आप भी ब्लर दिख रहे हो। वेट 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 वेट, दो 2 मिनट में, 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो। अरे मैं भी ब्लर दिख रहा हूँ, बोर्ड भी ब्लर दिख रहा है। वेट वेट वेट, मुझे 2 मिनट दो। अह, अभी वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर। हेलो? यस सर। वॉइस अच्छा आ रही है। आप अच्छा हाँ सर। अच्छा अच्छा सर अब ब्लर भी अच्छा, नहीं अभी दिख कुछ, रहा। हाँ ब्लर अच्छा सही ब्लर हो भी गया। नहीं दिख रहा। अब अच्छा है। अच्छा, चलो, ठीक हो गया। एक्चुअली यहाँ पे तूफान तूफान सही काफी कॉल। तेज आया हुआ है, तो कनेक्टिविटी की थोड़ा इशू हो सकता है, मे बी। मैंने हालांकि कॉल किया इंटरनेट वाले को, तो तब तक अभी तो क्लियर है ना सर क्लियर नहीं लेकिन भाई ठीक लोगों? है बिल्कुल बात सर। अच्छा ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, सर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा पढ़ने लिख पढ़ने दीजिए में आ बस। ठीक है, अच्छा सर बड़ा लिख दूंगा, कुशिदा। ठीक है। अच्छा बड़ा लिखो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा था कि तब तक के लिए मैं कह रहा था कि देखो, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इन्होंने बोला कि प्रोटीन पार्टिकल कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेल में, इवन बैक्टीरिया में भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती, प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है और जेनेटिक मटेरियल। तीन वो जगह किसी भी सेल में होती है जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। अब बैक्टीरिया में किस फॉर्म में पाई जाती है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगी, वो दो फॉर्म में होगी। एक तो होगी ये लिपिड के फॉर्म में, ठीक है। मैं थोड़ा मोटे मार्कर से लिखता हूँ जिससे आपको जरा साफ दिखाई देगा, है ना। एक तो ये होगा आपको लिपिड के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, और प्लस दूसरा प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज से मिलकर बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे प्रोटीन जो पाई जाएगी वो लिपिड के साथ एसोसिएटेड पाई जाएगी। ये मोलिकुलर प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास। दूसरा आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एमिनो एसिड कुछ फ्रीली घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। दूसरा, हर बैक्टीरिया या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके प्रोटोप्लाज्म में आपको ये तय है कि वहां पर एंजाइम जरूर मिलेंगे। अब जो प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम मिलेंगे, प्रोटोप्लाज्म में जो भी एंजाइम मिलेंगे, वो सब जो एंजाइम होंगे वो सभी किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। तो दूसरा क्या होता है, एंजाइमेटिक फॉर्म में प्रोटीन पाया जाएगा प्रोटोप्लाज्म में। तीसरा, जेनेटिक मटेरियल की अगर बात की जाए तो जेनेटिक मटेरियल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पार्टिकल, नॉट प्रोटीन, पार्टिकल, ये थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये 3 फॉर्म में बैक्टीरिया में पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 3 फॉर्म में। ब्लर है, अभी भी नहीं दिख रहा, आवाज आ रही है? हाँ सब आ रही है। नहीं सर, ठीक दिख रहा है, समझ में दिख आ रहा रहा है? है। अच्छा सर ठीक है, तो नोट कर लो बेटा इसको। हाँ जी, अच्छा तुम हो अभी मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम? मैं हूँ सर, क्वेश्चन था। अच्छा तुम्हारा भी क्वेश्चन था, तुम्हारा भी क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। हाँ, सर मेरा तुम्हारे भी क्वेश्चन का क्वेश्चन। भी आंसर। हाँ मैत्री, क्वेश्चन हो गया ना? इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, बैक्टीरिया में हिस्टोन क्यों नहीं पाया जाता? है एक्चुअली क्या नहीं, ये एवोल्यूशन के क्रम में। हाँ अब बहुत सही क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या होता है, जब सबसे पहले बैक्टीरिया पहले आए, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए और फिर बैक्टीरिया आए, तो दोनों में एवोल्यूशन के टर्म में पहले क्या हुआ कि जो जीनोम था वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज ही नहीं हुआ, उसके बाद में आके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स बने। तो पहले एवोल्यूशन के ट्रेंड में जीनोम जो था वो नेकेड डीएनए के फॉर्म में था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ठीक है, ये था। क्या बोला आपने? जिनसे क्रोमो एक बार सुना दो। सर हाँ हाँ, खपसेल तुम्हें भी बैक्टीरिया आपने पढ़ा था ना, हर Question. बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है। हाँ अरे भैया तुम वहीं पे अटके हुए अभी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ही। नहीं एक क्वेश्चन सर, अरे आर्किबैक्टीरिया तुम वहां से बाहर तो निकलो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। सर खपसेल, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में से सेल वॉल नहीं होते ना, तो फिर वो लोग को स्टेन करेंगे तो उन पर क्या होगा सर? सैफ्रोनिन से स्टेन करेंगे दोस्त, उसे करेंगे क्यों? जिसके ऊपर देखो, अब तुम सिंपल सी बात समझो, मैं ह्यूमन हूं, मेरे ऊपर किसी भी गाय बैल भैंस की दवा काम नहीं करेगी, अपन उस पर जबरदस्ती क्यों लगाएंगे? मेरे ऊपर आप जबरदस्ती इंजेक्शन क्यों लगाओगे? तो मेरे ऊपर आप ह्यूमन वाला इंजेक्शन लगाओगे। तो समझो बैक्टीरिया जो है, अब बैक्टीरिया, अब ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब वो वॉलेटिन ब्लू से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब वॉलेटिन ब्लू से स्टेन ही नहीं होगा तो उस पर अपन वॉलेटिन ब्लू डालेंगे क्यों? उस पर अपन डालेंगे क्या, सैफ्रोनिन। तो देखो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि कैसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, जल्दी बताओ कैसे थे? बोलो बोलो। पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव, राइट। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उस पे अपन क्या यूज करेंगे? उस पे हम लोग यूज करेंगे जाकर के क्या चीज, वॉल्यूटिन। वॉलेटिन ब्लू, ठीक है ना। और फिर बाकी में क्या यूज करेंगे? सैफ्रोनिन यूज करेंगे अपन। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। कलर तो लिपिड एब्जॉर्ब करता है ना सर, वॉल्यूटिन ब्लू का कलर तो सेल वॉल में लिपिड एब्जॉर्ब करता है ना, ग्राम पॉजिटिव में हाँ और हाँ नेगेटिव हाँ दोनों में। हाँ पर हाँ हाँ, लेकिन प्लाज्मा दोनों कहाँ में पे क्या? हाँ हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो लिपिड से बना होता है, तो फिर वो क्या अरे वॉल्यूटिन तो भैया एब्जॉर्ब नहीं करेगा? सिंपल सी बात देखो, मैं कोट पैंट पहन के बाहर निकलूंगा, अगर कोई ऊपर से स्याही फेंकेगा, इंक फेंकेगा, तो मेरा कोट गंदा होगा, अंदर शर्ट थोड़े ना गंदी होगी मेरी। मैं और जैकेट सर पहन के निकलता हूँ, ऊपर से कोई कीचड़ फेंकता है तो जैकेट ही मेरी गंदी होगी ना। तो सबसे पहले क्या है कि ये तो हम सेल वॉल की बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, अंदर तक कोई चीज पहुंच ही नहीं पाती। इनफैक्ट वो जो नहीं वॉलेटिन सेल होता है वॉल ये तो नहीं होगा, बहुत, तो बिना सेल वॉल के हम किसी आर्किबैक्टीरिया को स्टेन करेंगे ना सर, तो नहीं फिर नहीं नहीं भैया देखो आर्किबैक्टीरिया ना, और वो माइकोप्लाज्मा बिना सेल वॉल के। पेप्टाइडोग्लाइकोन है। आप देखो जो जो प्रोटीन मौजूद है सेल वॉल में वो पेप्टाइडोग्लाइकोन है, और ये जो प्रोटीन मौजूद है
ये क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन थोड़े ना, ये तो दूसरी प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये तो अलग प्रोटीन मौजूद है। ये लिपिड जो मौजूद है ये अलग, ये तो सर फॉस्फोलिपिड मेरा है। क्वेश्चन ओके ओके हाँ सर आपने मेरा आंसर नहीं किया। सर हाँ 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 प्रॉपर हाँ, बताओ। रीजन क्या होता है कि बैक्टीरिया में हिस्टोन पाया ही नहीं जाता? अच्छा, जो रीजन क्या होता है, एक्चुअली क्या है, एवोल्यूशन के ट्रेंड में हिस्टोन बनाने वाले जो जीन्स थे, है ना, जो कि किसी भी जीनोम को क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज कर पाए, वो जीनोम पहले डेवलप ही नहीं हुए। देखो बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में जो जीन्स होते हैं ना, बैक्टीरिया में, तो एक बैक्टीरिया में कुछ 1000 जीन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, मान लो 10,000 जीन्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे जिनमें 10,000 जीन्स होते हैं। हमारे आपके अंदर करोड़ ऑफ जीन है। तो क्या हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स जीनोम डेवलप होने में लाखों साल लग गया। तो लाखों साल बाद जो डीएनए हुआ उसकी लेंथ बढ़ी, एवोल्यूशन के ट्रेंड में डीएनए की लेंथ बढ़ी, डीएनए बड़ा हुआ, और डीएनए के लेंथ बड़ी होने के बाद वो जीन्स बने जो हिस्टोन को कोड कर रहे थे। बैक्टीरिया जब डेवलप हुआ तो बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ जीन्स इतने ही सिर्फ थे कि उसकी मेटाबॉलिक रेट को चलाया जा सके। जो एक्स्ट्रा एवोल्यूशनरी जीन थे जो कि हिस्टोन को क्रिएट करने वाले थे, वो जीन बैक्टीरिया के टाइम पे डेवलप ही नहीं हुए। अभी समझ आया? हाँ अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ clear है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट? कैसे कैसे चैट कर रहे हो तुम लोग? ओके ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा बोर्ड अभी ब्लर है क्या? देखो मैं एक बार फिर से वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, है ना? सर ओके प्लीज, ओके। बोर्ड ओके, एक बार मुझे फिर से कनेक्ट करने दो वाईफाई से। वैसे स्पीड काफी अच्छी है। अरे सर और ओके नहीं तो है, मैं पता फिर नहीं पता चला फिर से वो हो गया। से अच्छा पता चला फिर से वो हो गया। अच्छा ठीक है। अब देखो आगे आगे मूव किया जाए, आगे चलें? अच्छा ठीक है अब फ्री आगे चलते हैं। हाँ अब आगे चलते हैं। हाँ सर सही है, अब ठीक दिख रहा है बोर्ड। सही है ना, सही दिख रहा है ना? हाँ रुको रुको देख लो जरा कनेक्टिविटी किससे आ रही है इसमें। इस समय वाईफाई ही चल रहा है। मेरी क्लास में एक मिनट होल्ड करिएगा। भाभी सुनो सुनो, नीचे नेट वाले खड़े हैं, किसी को भेज दो, ऊपर भेज दो। नीचे इंटरनेट वाले हैं, किसी को ऊपर भेज दो, ठीक है? नीचे इंटरनेट वाला है उसको ऊपर भेज दो, ठीक है? राहुल जी मैं बोल दिया मैंने। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग नेक्स्ट जो बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट वाला जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनेरा के बारे में, ठीक है? तो हमने प्रोटिस्टा कवर कर लिया, है ना? आपको आवाज ना आए तो प्लीज आप मुझे एक बार मैसेज करेंगे। मोनेरा, अब देखो मोनेरा क्या है। सो हमारा जो दूसरा किंगडम है वो मोनेरा है, ठीक है? मोनेरा जो किंगडम था, यूकैरियोटिक। तो सर मोनेरा आप में ये कहाँ चले गए? हाँ, नहीं आवाज आ रही ना? सर बोलना आवाज तो आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है। आप बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा बड़ा, प्लीज। ठीक है बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है राइट। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुई, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो थी वो यूनिसेलुलर थी, ठीक है? जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब यूनिसेलुलर थी। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल के डेवलप होने में बहुत टाइम लग गया। इस सेल के डेवलप होने में जो टाइम लगा वो टाइम ड्यूरेशन जो था वो अप्रोक्सीमेटली लाखों साल का था। तो लाखों साल का जो टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम ड्यूरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बने उनको हमने रखा इसमें
उनको हमने रखा मोनेरा में। तो मोनेरा हमारा दूसरा किंगडम था जो यूकैरियोट्स का किंगडम था। अब इस सर यूकैरियोटिक मोनेरा किंगडम में सर प्रोकैरियोट मोनेरा नहीं था। तो ये सॉरी तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है। हाँ। आई एम सॉरी प्रोटिस्टा। होल्ड करना, मैं 7 मिनट भी नेट आप देखो। तो अब देखो इसमें क्या था, यूकैरियोटिक सेल्स जितनी थी, यूकैरियोटिक और यूनिसेलर, इन सभी सेल्स को हमने जिस किंगडम में रखा वो किंगडम था हमारा प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा के जितने सारे ऑर्गेनिज्म थे, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन कौन है प्रोटिस्टा में, इसे हम एक मिक्स ग्रुप के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम ये कहते हैं दिस इज सॉर्ट ऑफ मिक्स ग्रुप। अब इसे मिक्स ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ, दिस वाज द थर्ड किंगडम। तो जब इस थर्ड किंगडम का फॉर्मेट एनिमल्स फ्रॉम आर एनिमलिया किंगडम, सो एनिमल्स में जितने एनिमल्स जो हमारे थे, जो यूकैरियोटिक एनिमल्स थे, यूनिसेलर एनिमल्स को, उनको हमने एनिमलिया से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब वो कौन कौन से एनिमल्स थे, एनिमलिया से एक्सट्रैक्ट करने वाले यूनिसेलर एनिमल्स में मेनली प्रोटोजोआ थे। तो देखो इसमें हमने एनिमल किंगडम से जो लिए प्रोटोजोआ। अब हम बात करेंगे आखिर प्रोटोजोआ में कौन आता है। प्रोटोजोआ में मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है उनमें से सबसे पहले हमारा आता है अमीबा। अमीबा, दूसरे नंबर पर पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, और तीसरे नंबर पर यूग्लिना। होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, फ्रंट साइज दिख रहा है अभी, कनेक्टिविटी यस हाँ सर। सर दिख रहा है। सेल, हाँ सर। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, अभी वॉइस ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, लाइक देयर आर समबडी हु इज ट्राइंग टू फिक्स अप इंटरनेट, सो वी विल फिक्स अप दिस प्रॉब्लम। अच्छा तब तक देखिए, तब तक के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो अभी देखिए एनिमल्स में क्या है, सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद से फिर अगर मैं बात करूं, अब कुछ हम लोग बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में हमने क्या किया, फंजाई में स्लाइम मोल्ड्स को, स्लाइम मोल्ड्स मुझे लगता नहीं कि आपने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, कॉकटेल, यू नो व्हाट इज स्लाइम मोल्ड, मैत्री स्लाइम मोल्ड क्या है, लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस। अभी पूरा डिस्कनेक्ट है, मैं अभी अपने नेट पे चेक ही कर रहा था, बच्चों से कनेक्टिविटी नहीं आ रही, अब जाकर के अभी थोड़ी देर पहले इसी से वाईफाई अभी मैंने ऑफ कर दिया था, मैंने डाटा से काम चला रहा था, तो मैंने आपको फोन किया ना, 1 MBPS पे। हेलो, वॉइस आ रही है, हेलो, जैसे आ यस रही सर है आ रही है। वॉइस आ रही है सबको, यस सर। हाँ सर आ रही है, आ रही है। ओके, ये कौन कौन चैटिंग को, अच्छा ये मैसेज कौन कौन कर रहा है, अरे इधर फोकस हो, तुम लोग मैसेज कर रहे हो, हैं मैसेज मैसेज नहीं करो, इधर चलो, इधर फोकस हो, अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो गई है, चेक कर लिया आपने, अच्छा अच्छा, वो देर से परेशान था मैं, चलो अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा तो फ्लाई फंजाई में आएंगे स्लाइम मोड्स। अब तीसरे नंबर पर देखो, यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर किसको लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं, फंजाई की बात कर दी, एनिमलिया की बात कर दी, अब हम लोग बात करेंगे प्लांटेई में। तो प्लांटेई में हम किसको लेकर के आ रहे हैं, तो प्लांटेई में हम लेकर के आए यहाँ पर मेनली यूनिसेलुलर एल्गी को, यूनिसेलुलर एल्गी। कोई मुझे बता सकता है कि यूनिसेलुलर एल्गी में ऐसे कौन से यूनिसेलुलर एल्गी है जिनको अपन प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, बताओ भाई कौन बताएगा, एंड दे आर वेरी फेमस काइंड ऑफ एल्गी, बोलो कौन बोलेगा जल्दी से, क्विक बताइए, कौन से ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी है जिनको अपन पढ़ते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में, बोलो खापसेल, हाँ क्लेमाइडोमोनास, हाँ जी क्लेमाइडोमोनास। हाँ I'll kill you, तो don't tell like that. क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम क्या, क्राइजेंथेमम कौन सा एल्गी होता है, थोड़ा सा गड़बड़ है, सही से प्रोनाउंसिएट करो, हाँ? देवांशी बताओ, देवांशी क्या होगा, मैत्री, हर्षित, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, कौन से ऐसे एल्गी हैं बताओ, हर्षित तुम बताओ, मैत्री
बोलो बेटा आमना। जी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए, कौन से ऐसे एल्गी हैं जो? नो आइडिया। ठीक है, सिंपल। मेरा ऐसे एल्गी है जिनको अपन एल्गी में या प्लांटेई में नहीं पढ़ते हैं, रेदर देन उनको हम यहाँ पे रखते हैं किसमें, प्रोटिस्टा में। तो हमने कुछ प्लांट्स को मतलब कुछ एल्गी को वहां से एल्गी से निकाल करके उनको किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। नहीं मैं तो ये आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, ठीक है आप मैसेज कर दो, आवाज नहीं है आपकी। देखो सिंपल से डायटम्स भाई, डायटम्स, डायटम्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो गोल्डन और ब्राउन एल्गी जो थे, गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी मतलब डायटम्स, इनको हमने उठा करके रखा प्लांट से। तो देखो यहां से, देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने आपसे ये बोला कि एक मिक्स ग्रुप है, तो प्रोटिस्टा को हमने क्या किया, एक मिक्स ग्रुप बनाया। मतलब हमने एनिमल से कुछ मेंबर निकाल लिए, हमने कुछ फंजाई से मेंबर निकाल लिए, कुछ हमने प्लांट से मेंबर निकाल लिए, इन सबको निकाल करके हमने एक ग्रुप में रख दिया, और जिस ग्रुप में रखा उस ग्रुप को, राइट बिल्कुल बिल्कुल, डायटोमिसेस, कॉप्सेल बिल्कुल सही कह रहे हो, डायटोमिसेस अर्थ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही डायमेटिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो डायटोमिसेस अर्थ बनाते हैं वो गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं। जल्दी से नोट करो कौन कौन आते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। प्लीज नोट इट डाउन, सब लोग नोट करो, उसके बाद आगे मूव करते हैं। हो गया, डन। चलो अब देखो, अब देखो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, नोट करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉपिक भी है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, तो कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक है। दूसरे कौन से हैं, जैसे कि डायटम्स की बात करें, डायटम्स गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं, उनमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरे नंबर पर अब आते हैं, अगर मैं बात करूं तो डायटम्स के बाद में फिर कुछ आते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे एनिमिलिया से, जिनको हमने लिया, तो वो सब क्या है, दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके अलावा अब मैं अगर तीसरे टाइप के लोगों की बात करूं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा अब कौन कौन से आते हैं, तो मैंने आपको बात कर ली प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ। अब जो स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात करूं तो स्लाइम मोल्ड दो तरह के हैं, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट भी हैं, ठीक है, तो सैप्रोफाइट भी हैं और होलोजोइक भी हैं। तो यहाँ पे तीनों तरह का न्यूट्रिशन मौजूद है, कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, कुछ होलोजोइक है और कुछ सैप्रोफाइट है। तीनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर फोटोट्रॉपिक की बात करूं तो ये हो गए गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। अगर मैं बात करूं होलोजोइक की तो ये हो गए हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं सैप्रोफाइट की तो सैप्रोफाइट में हो गए हमारे स्लाइम मोड्स, स्लाइम मोड्स, ठीक है। तो ये तीनों तरह के न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं, नोट करो। दूसरा मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, होलोजोइक एक टर्म यूज फॉर, ओके, होलोजोइक टर्म क्या होता है, देखो मैत्री, होलोजोइक क्या होता है, जब भी किसी न्यूट्रिशन में, है ना, जैसे हम आप भी होलोजोइक में आते हैं, होलो मीन्स होता है कंप्लीट, जोइक मीन्स खाने वाला, ठीक है। तो हम आप क्या करते हैं, हम आप किसी भी फूड को या तो छोटे छोटे पार्ट्स में खाते हैं, टुकड़े में खाते हैं, या कुछ जानवर क्या करते हैं, कुछ एनिमल क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक करके कुछ पार्टिकल में खाए या उसको इनगल्फ कर जाए, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ, नोट कर लो, इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ हमारा न्यूट्रिशन बिल्कुल, इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ईदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड in pieces, either organism take food in pieces or 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 they engulf food, or they engulf food,
और दे engulf food. नेक्स्ट, नीचे एक नोट करके लाइन लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फॉर एक्चुअली एक्सक्लूसिवली फॉर नीड. नोट करेंगे. प्रोटिस्टेंट्स प्रीवियस क्लास लेक्चर स्टूडेंट कौन मिल जाएंगे? हाँ, एक बारी बात करना आप वहां पे इंस्टीट्यूट में बात करना, शायद निष्कर्ष जी होंगे या फिर सर से बात करना, है ना? तो वो मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो बैकअप होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, ओके. सो हाँ, तो अब देखो मेरा एक, मैं आपको नोट करवा रहा था कि नोट करेंगे. प्रोटेस्टेंट्स आर कंसीडर्ड एंसेस्टर ऑफ Protestants are considered ancestors of multicellular eukaryotic organism. तो ऐसा माना जाता है फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के एंसेस्टर्स प्रोटेस्टेंट्स ही हैं, ऐसा कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट ही उनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं. ठीक है, क्लियर? आप आते हैं एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप बताऊंगा प्रोटिस्टा में जो आते हैं प्रोटोजोआ. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में. तो देखो प्रोटोजोआ की खास बात क्या होती है, प्रोटोजोआ के मेंबर कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से फॉर्म आते हैं? ठीक है, क्लास कब तक है? क्लास 1.5 घंटे होती है एज यूजुअल. एक क्लास की टाइमिंग वही होगी, क्लास 1.5 घंटे. यहाँ से, हाँ बिल्कुल, यहाँ से डाइवर्जेंस एवोल्यूशन हुआ होगा. बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 8:30 तक क्लास होगी, राइट? 8:30. अब देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ में हमारे कई सारे मेंबर हैं. हम इसमें पढ़ते किसमें? इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूग्लिना, ठीक है, अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम. ठीक है, हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं. तीनों हमारे प्रोटोजोआ के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है. अमीबा के बारे में, यूग्लिना के बारे में और पैरामीशियम के बारे में. यूग्लिना इनमें से खास है क्योंकि यूग्लिना अपने आप में एक इंडिविजुअल ऐसा एनिमल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, रादर देन एनिमल, इसको मैं ऐसा ऑर्गेनिज्म बोलूंगा कि जो अपने आप में यूनिक है, ऐसा दूसरा पूरे अर्थ में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं. तो आखिर इसमें खास बात क्या है? देखो अभी इसमें खास बात क्या है कि यूग्लिना हमारा कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है. अच्छा, अब देखो खास बात क्या होती है कि ये बाकियों से डिफरेंट कैसे होते हैं. यूग्लिना या जितने भी प्रोटोजोअन्स पाए जाते हैं, इन सबके ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है, एक स्पेशल कवरिंग पाई जाती है. अब देखो इस स्पेशल कवरिंग को हम कहते क्या है? अच्छा, यूग्लिना में साथ में इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है. वही सेम, ये जो फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं, ये निकलते कहां से हैं? निकलने का तो इनका वही सिस्टम है, ये ब्लिफेरोप्लास्ट बोलो या कुछ भी बोलो, इससे निकलते हैं. ठीक है, लेकिन इनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग पाई जाती है. जो ये स्पेशल कवरिंग पाई जाती है इसको हम पेलिकल कहते हैं. तो देखो यहाँ पर इनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये सेल वॉल नहीं है और सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल जैसी ही कोई चीज है, बट इसका जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेल वॉल से मैच नहीं करता है. इसका स्ट्रक्चर मैच करता है एनिमल की कवरिंग से. तो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो वही प्रोटीन है जो एनिमल्स प्रोटीन होती है. तो इसके बाहर की तरफ, सबसे बाहर जो एक कवरिंग पाई जाती है, दिस इज द पिक्यूलियर फीचर ऑफ दिस प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ में पाया जाता है. और ये कवरिंग इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती. इसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल. पेलिकल, तो पेलिकल एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है और ये इसके बाहर पाई जाती है. पेलिकल के बाद अब दूसरे नंबर पर यहां पर इसके अंदर पाया जाता है क्या? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा अंदर ये प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. ठीक, प्रोटोप्लाज्म के अलावा अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें स्टार की शेप का, दिस स्टार शेप ना, ऐसे.
देखो स्टार के शेप का इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब आप सोचिए ये एनिमल है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, कमाल की बात। ऐसा कोई दूसरा एनिमल हो तो बताइए, ठीक है। सो दिस इज स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। और ऐसा कोई भी दुनिया में एनिमल नहीं है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाए। ये इसका फ्लैजिला है, दिस इज फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है जिस पॉइंट से, इस ओरिजिनेशन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको हम बेसल ग्रैन्यूल कहते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसको हम बेसल ग्रैन्यूल कहते हैं। हमेशा फ्लैजिला एक ही जगह से ओरिजिनेट होता है और इसको हम ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ब्लीफेरोप्लास्ट। तो चाहे आप इसको ब्लीफेरोप्लास्ट कहिए या इसको आप बेसल ग्रैन्यूल कहिए। साथ में अब देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट के साथ में इसके अंदर बीच में सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस ही होती है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ में इनमें एक और खास बात पाई जाती है, एक स्पेशल टाइप का और ऑर्गन पाया जाता है। ये जो स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, इसको हम यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच होता है इनफैक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट, है ना। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा और आई स्पॉट। ये स्टिग्मा या आई स्पॉट कहलाता है। स्टिग्मा क्या काम करता है, आई स्पॉट, स्टिग्मा आई स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। प्लस साथ में इसमें एक और भी ऑर्गेनेली पाया जाता है। अब आपको इसका फंक्शन लेकिन बताना पड़ेगा ये क्या काम करता है। यहाँ पे एक ऑर्गेनेली और पाया जाता है, ऐसा होता है कुछ। कोई बता सकता है इसको क्या कहते हैं और क्या फंक्शन होता है इसका? अभी बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। इस ऑर्गेनेली को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो ये इसका बेसिक और बेसिक फीचर हो गया। तो ये अब मुझे एक चीज बताइए, आउटर कवरिंग प्रिमिटिव एक्सोस्केलेटन, हाँ कह सकते हैं आउटर कवरिंग को प्रिमिटिव एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं। इसके अंदर इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है, हाँ इसके अंदर इतना ही बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है पूरी बॉडी में। जैसे आपने देखा हो ना क्लेमाइडोमोनास में जो कप शेप दिखाई देता है वो पूरा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि छोटा सा तो इसका सरफेस एरिया होता है, अब उसमें भी फोटोसिंथेसिस भी करना है। तो मेरा अब आपसे ये कहना है कि मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये है आपका यूग्लिना, है ना। तो मैं इधर से ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। हम आप हेडिंग डाल चुके होंगे, दिस इज यूग्लिना। सर आपने टॉप राइट में क्या लिखा है? टॉप राइट में वो ब्रैकेट ये वाला? नहीं नहीं, उस साइड उस साइड। अच्छा ये ब्लीफेरोप्लास्ट है, BLEPHA। याद रखना ये कई बारी क्या होता है, पूछा जाता है फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो बेसल ग्रैन्यूल का ही दूसरा नाम है ब्लीफेरोप्लास्ट, BLEPHARO, BLEPHAROPLAST, ब्लीफेरोप्लास्ट। तो ये बेसल ग्रैन्यूल का ही एक सिनोनिम्स है, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाँ जी, आई का इवोल्यूशन तो शायद आर्थ्रोपोडा में हुआ था ना सर, पहली बार कंपाउंड या सिंपल हाँ आई का इवोल्यूशन। तो फिर ये यूग्लिना आर्थ्रोपोडा से भी इवॉल्व है सर? बहुत मारेंगे तुमको हम, है ऐसे क्वेश्चन करते हो हैं। यूग्लिना मेरे भाई ये आई स्पॉट है, आई थोड़ा ना है। मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको एक चीज बताया था कि देखो ब्लू ग्रीन एल्गी ने अपना नाम रख लिया एल्गी, अब वो एल्गी थोड़े ना हो जाएंगे, है ना। अच्छा मैंने सर। लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि मेरा एक दोस्त था विवेकानंद, नाम तो विवेकानंद था, बेचारा फेल हो गया हाई स्कूल में 4 बार, समझ रहे हो ना। तो मैंने तुमको बताया था इसका नाम अगर आई स्पॉट है तो आई थोड़े ना है ना। देखो समझो मेरी बात को। अब देखो ये आई स्पॉट है, इसको हम स्टिग्मा, मैंने इसमें नीचे क्या लिखा, स्टिग्मा, स्टिग्मा को आई स्पॉट भी कहते हैं। है एक्चुअल क्या चीज मैं पहले तुमसे पूछूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आपको इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता हूँ। द मोस्ट, हाँ हवलदार शर्मा, ठीक है मैत्री। तो देखो हाफसेल तुम ही पहले बताओगे, पहले तुम मेरे टारगेट, पहले तुम ही हो, बताओ। अच्छा तो सबसे पहले क्या है कि अगर इफ लाइट इज प्रेजेंट,
अगर लाइट प्रेजेंट है ना, इफ लाइट इज प्रेजेंट, तो अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये करेगा क्या, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉप, है ना। तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन ये इतना शरीफ नहीं है। इसका क्या सीन है कि देखो भाई, अगर लाइट मिली, है ना, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, बड़े स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं। अगर लाइट, बताता हूं किस टाइप के लोग, अगर लाइट मिली तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर इसको लाइट नहीं मिली तो क्या करेगा, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट इसको नहीं मिली तो ये क्या करेगा, ये हो जाएगा भाई साहब हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, है ना। हेट्रोट्रॉफिक में क्या करेगा, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल जिनको अमीबा खाता है, पैरामीशियम खाता है, उन्हीं को ये भी कट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हो जाएगा होलोजोइक, है ना, ये हो जाएगा होलोजोइक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो क्या कहते हैं, बोलते हैं देखो हूं तो मैं वेजिटेरियन, ठीक है ना, लेकिन अगर बात ऐसी आ जाए कि मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं नॉनवेज खा सकता हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ कि इसके न्यूट्रिशन को कहेंगे क्या, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ है, लाइट की एब्सेंस में होलोजोइक या हेट्रोट्रॉफ है, तो इसके न्यूट्रिशन को कहेंगे क्या। फैकल्टेटिव हेट्रोट्रोफिक हाँ, क्या क्या फैकल्टेटिव, अरे हाँ बहुत बढ़िया, फैकल्टेटिव हेट्रोट्रोफिक होलोजोइक या हेट्रोट्रोफिक। तुमने तो मतलब फंसा लिया मुझे, ठीक है। ये टर्म इसके लिए गलत नहीं है, स्मार्ट तो हो तुम, इसमें कोई शक नहीं। वेरी गुड खापसेल। और बाकी लोग बताओ, लेकिन खापसेल ये सही नहीं है, ठीक है, आंसर इसका ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं होगा, ठीक है। कोई देख के नहीं बताएगा, बाकी लोग भी, ये जो मैसेज कर रहे हैं लोग भी बताओ। मैत्री बताओ बेटा। सर मेरी वॉइस, अरे कोई नहीं, तो मैसेज कर दो आप, मैं मैसेज देख रहा हूँ। फैकल्टेटिव, हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले तो मैत्री ने कहा कि फैकल्टेटिव बोलेंगे, ये बात तो सही है। फैकल्टेटिव होलोजोइक नहीं है सर। ये कह सकते हैं खापसेल, देखो ये दैट इज नॉट रॉन्ग, मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि दैट इज रॉन्ग आंसर, बट एक्चुअली इसको कुछ और कहते हैं। इसके न्यूट्रिशन को एक हमने अलग टर्म ही दिया, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि यही इसमें पिक्यूलियरिटी है। बोलो बोलो बोलो, हर्षित बोलो बेटा, आमना, सौम्या, सौम्या बताओ यार, मैसेज नहीं आते आपके। सौम्या मैसेज बहुत कम करती है, बताओ आप ही बताओ। और कोई अटेम्प्ट करेगा, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। फेगोकाइटोसिस कहेंगे सर, शायद अमीबा की तरह। क्या क्या कहेंगे, क्या कहे, कौन काइटिस, फेगोकाइटोसिस। ना 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 ना, देखो मैं बताता हूँ, इसको हम कहेंगे क्या, सर मेरा आंसर मिक्सोट्रॉफ, नोट करो। यूग्लिना हैव, किसी ने नहीं बताया, यूग्लिना हैव मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नोट करो। हाँ 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 सौम्या बताओ, मैंने कह दिया था, अच्छा, हाँ 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 मैत्री बोलो 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 बोलो। अरे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ, किसने बताया भाई, हाँ ग्रेट ग्रेट, शाबाश शाबाश, मैत्री ने भाई बताया कि मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो मैं अब 4 नंबर मैंने दे दिए नीट वाले, ठीक है, अभी से नोट करो, इसको नोट कर लिया होगा सबने, ठीक, तो नोट करेंगे। फैकल्टेटिव, हर्षित, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, हाँ फैकल्टेटिव इसको बोलेंगे हर्षित, लेकिन फैकल्टेटिव इसके लिए ऑप्शन है नहीं, इसके लिए एक्चुअली हम लोग, हाँ यही सही है, स्पेलिंग तुम्हारी सही है, देखो इसके लिए एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं मिक्सोट्रॉपिक, तो नोट करेंगे। यूग्लिना, यूग्लिना shows, यूग्लिना shows mixotropic mode of nutrition, यूग्लिना shows mixotropic mode of nutrition, mode of nutrition, which is
which is peculiar in, which is peculiar in Euglena. This is the single organism on the earth, which is this is the single organism on earth which shows this kind of mode of nutrition, which shows this kind of mode of nutrition. तो जिनमें इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो इनमें इसी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और ये किसी में भी नहीं पाया जाता। नीचे इसी के साथ देखेंगे, दैट्स व्हाई। हाँ आपसे बोलो। आपने यहाँ पर प्राइमरी न्यूट्रिशन मेथड, तो आपने ऑटोट्रॉफिक को लिया ना सर? नहीं, इसमें कोई भी प्राइमरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे लाइट हाई नहीं है, ठीक है, मान लो ये किसी ऐसे क्लोज चेंबर के अंदर जहां लाइट हाई नहीं है, तो ये फिर इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहेंगे। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए मिक्सोट्रॉफी टर्म यूज किया था और यही क्वेश्चन में, ठीक है। इसके आगे एक चीज नोट करो आगे, और कहते क्या है, ड्यू टू दिस रीजन, मैत्री नोट करो, एक खुशी में छूट ना जाए तुम्हारा। Due to this nutrition, they are called connecting link between, that is important. Due to this reason, they are called connecting link between plant and animal. Due to this reason, they are called connecting link between plant and animal. Next point note karo. The external covering is pellicle. External covering is pellicle, which is, तो देखो जो पेलिकल होती है ना, पेलिकल में इसमें एक तो इस तरह की डिजाइन बनी होती है। जो पेलिकल होती है ना, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये इस तरह के ऐसे ऑब्लिक सेप्टा टाइप की इसमें डिजाइन बनी होती है। तो पेलिकल स्ट्रेचेबल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये चारों तरफ इसको घेर रखती है। तो नोट करेंगे, पेलिकल इज स्ट्रेचेबल, पेलिकल इज अ स्ट्रेचेबल कवरिंग which is made up of, pellicle is a stretchable covering which is made up of protein. It is protective in nature. It is protective in nature. ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई, ये शायद मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज स्टिग्मा और आई स्पॉट? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज स्टिग्मा और आई स्पॉट? ऑर्गेनल फॉर डिटेक्टिंग लाइट शायद। हाँ क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। नहीं एकदम सही बताया, ठीक है। इतना आसान नहीं था, उसके लिए खापसेल होते हुए आंसर। हाँ मैत्री, दैट इज ग्रेट थिंग। खापसेल के होते हुए भी तुमने एक टफ क्वेश्चन का आंसर दिया, वेरी गुड। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। आगे दोबारा क्वेश्चन का आंसर भी आप ही देना, ठीक है। तो खापसेल इस बार बताया, सही बताया, नोट करेंगे। आई स्पॉट और स्टिग्मा, देखो होता क्या है, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, अब आप समझो, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है तो ये करते क्या है, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये वाटर सरफेस में ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि ऑप्टिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर पाए। उसके बाद जब लाइट चली जाती है तो नीचे चले जाते हैं। तो ये लाइट सेंसिटिव एक स्ट्रक्चर है, जो कि तो लाइट का पहला कोई लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजी में डेवलप हुआ। तो नोट करेंगे, स्टिग्मा और आई स्पॉट इज अ फोटोसेंसर। Stigma or eye spot is a photosensor, which help in detecting light sensitivity, सर
ये इसके बाद ही आया था ना, कंपाउंड ऑन जल्दी। सिंपल आई। अब वो बहुत बाद में आया। देखो खापसेल पता क्या है, ये तो यूनिसेलर है। इसके बाद तो मेरे दोस्त आए होंगे स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के बाद फिर टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट के बाद फिर कौन आए होंगे, वो प्लैटी पर सर हेलमिंथ सर सर आए सर होंगे, सर प्लैटी सर हेलमिंथ। सर हाँ तो बहुत बाद पर में आया। उन हाँ सब में तो स्टिग्मा नहीं था ना शायद, उन सब में। पर अचानक यहाँ से स्टिग्मा मैं गायब हो गया सर। नहीं नहीं, तुम एक चीज, एक बात बताओ, ये फोटोसेंसिटिव, जैसे जैसे सिंपल सी बात है, सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर, सनफ्लावर हाँ जी सर। वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, यस सर। किसकी वजह से? इंसान ऑक्सीजन की हार्मोन। वजह से। बिल्कुल, हार्मोन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, लाइट सेंसिटिव यस। हार्मोन की वजह से। तो ये क्या है ना, ये एक्चुअली न्यूरॉन से बना हुआ कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। न्यूरॉन से बना हुआ कोई सिस्टम नहीं है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, समझे ना? तो न्यूरॉन से बना हुआ कोई सिस्टम नहीं, इसीलिए इनको हम आई से कंपेयर नहीं कर मतलब सकते, लेकिन इन ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, इन स्टिग्मा में हार्मोन पाए जाते इसीलिए इसको होंगे आई सर। स्पॉट बोलते हैं। ये ऐसे, ये फोटो एक्चुअली नहीं, हार्मोन्स नहीं पाए जाते, एक्चुअली इनमें कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो पिगमेंट्स इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? और इसमें कुछ इसमें नर्व टाइप के स्टिग्मा में निकल करके आते हैं, जो फ्लैजिला के पास तक आते हैं, उनको हम लोग राइजोक्रोम या सर सर उनको सर। राइजोड्स ऐसे कुछ एक टर्म यूज करते हैं। नर्व्स तो तो अभी हाँ, यूग्लिना में बिल्कुल नहीं था ना शायद। नर्व्स मतलब ही बहुत नहीं बनता। बाद में आए। नर्वस सिस्टम तो बहुत एनिमल्स के बाद में है, जब एनिमलिया आ गए तब आ गए, ठीक है हाँ जी सर, थैंक यू सर। जी। हाँ वेलकम वेलकम वेलकम। आमना क्या बोल रही है? आमना कुछ कह रही है। आ, आ, लाइट लेने के लिए, हाँ बिल्कुल, लाइट लेने के लिए पानी में होते हैं, लाइट लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैत्री की पानी की वजह से ऊपर है, मैंने ये बोला कि ये क्या होते हैं, ये वाटर में पाए जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि रात के समय में या नाइट के टाइम पे ये दे गोज डीप इनसाइड वाटर, मतलब कि ये चले जाते हैं किसमें, लेक की जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसमें चले जाते हैं। जैसे सुबह लाइट निकलती है, सनराइज होता है, तो वैसे आई स्पॉट क्या करता है, लाइट को सेंस करता है, और लाइट को सेंस करते हुए ऊपर आ जाता है, ताकि ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो जब भी लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऊपर आएंगे, मतलब हमेशा ये ऊपर की तरफ नहीं रहेंगे, ये बॉटम में चले जाएंगे। आई स्पॉट का साइज क्या हुआ स्पेसिफिक? नहीं, आई स्पॉट का साइज तो देखो सौम्या कहीं पे मेंशन नहीं है, बट इट इज समथिंग लाइक इट विल बी एंगस्ट्रॉम में होगा, इसको माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम, क्योंकि खुद में माइक्रोन पे होते हैं, तो इसका खुद का साइज माइक्रोन में होता है, तो एंगस्ट्रॉम में होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी, वैसे कहीं पे इसका साइज मेंशन नहीं है कि इसका साइज क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ये आई स्पॉट जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास में भी पाए जाते हैं, Okay, sir. ठीक है। इसका मेम्ब्रेन स्ट्रेचेबल इसलिए होता है आमना, क्योंकि ये क्या होता है, जिसको जितने प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, वो सब स्ट्रेचेबल होते हैं। कौन पूछ रहा है? हर्षित चैप्टर का नाम? हर्षित ये चैप्टर तो अभी बेटा फर्स्ट ही है, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि नहीं, चैप्टर सेकंड है, दिस इज चैप्टर सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारी जो स्किन होती है ना, ये भी देखो स्ट्रेचेबल होती है, किसी भी एनिमल की स्किन वो स्ट्रेचेबल होती है, तो जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है वो मैक्सिमम स्ट्रेचेबल होती है, ताकि उसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नोट करो। अब नेक्स्ट है ये वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, देखते हैं कौन बताता है, बता सकते हो आप? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी आपने पढ़ा होगा। स्टोरिंग ऑफ फूड। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नहीं बेटा, इसका स्टोरिंग ऑफ फूड नहीं होता, चैप्टर सेकंड है ये हर्षित, यूनिट 1 है, चैप्टर सेकंड है, ठीक है। बताओ भाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को, जल्दी जल्दी जल्दी, मैत्री क्विक। हर्षित बताओ भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? ये बहुत सारी जगह पाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, किसमें फूड वैक्यूल पाई जाती है, किसमें एयर वैक्यूल्स पाई जाती हैं, बहुत क्वेश्चन नीचे पूछे गए। अब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, प्रोटोजोआ हैव, दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, दे हैव गैस वैक्यूल्स, दे हैव फूड वैक्यूल्स, और दे हैव एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्लोरोप्लाज्म फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं शायद। ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। मैत्री जल्दी से बताओ। देवांशी, आमना, सौम्या, हर्षित बेटा कुछ बताओ। नहीं, देखो अब सर्च करके ही बताना पड़ेगा नेट पे आप लोग को। नोट करो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं? दे आर द प्रिकर्सर ऑफ किडनी,
ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने पूछा था, राइट, वेरी गुड, मैत्री ने बता दिया भाई, वेरी गुड, आज क्या बात है, लड़की कुछ मतलब कमाल कर रही है आज तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मैत्री ने एकदम सही बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करते हैं। होता यूं है कि इनकी मेम्ब्रेन बाहर होने के बाद भी बाहर से वाटर ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में इनकी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, जिससे एंडोस्मोसिस होती रहती है। अगर वो इंटरनली वाटर कलेक्ट होता रहा, ठीक है, हाँ हाँ सौम्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब तक आवाज नहीं गई होगी। तो देखो सौम्या, मैं ये बता रहा था कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना, ये हमारी किडनी की तरह फंक्शन करते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है अपनी बॉडी में, देखो किडनी का हमारी बॉडी में काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी के अंदर के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम, बॉडी के अंदर के, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है किडनी की जैसी फंक्शन कर रही है, ठीक है, दे आर डूइंग ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनकी बॉडी के अंदर एक तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और दूसरा क्या है, इनकी बॉडी में जो भी एक्सेस में वाटर इकट्ठा रहते हैं वो सबको क्या करती है, ये बाहर की तरफ निकालती रहती है। तो एक तरह से कहा जाए तो बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है। दूसरा एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, their function is their function is to क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई, अच्छा हर्षी का क्वेश्चन, हाँ, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो फिर पोरीफेरा में प्रेजेंट होगा, नहीं नहीं नहीं, पोरीफेरा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। पोरीफेरा में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल सेल एक्सक्रीशन का काम करती है, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो पेक्यूलियर फीचर प्रोटोजोआ का है, छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं और इनको हम रेडिएटिंग कैनाल्स बोलते हैं। हाँ, पहले लिख तो लो फिर क्वेश्चन पूछ लेना, पहले नोट तो कर लो ठीक है सेल, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, देयर फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन, देयर फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन, दे excrete extra water, they excrete extra water outside of cell, they excrete extra water outside of cell and maintain the osmotic pressure, maintain the osmotic pressure inside the body of organism। ठीक है, अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलो फासिल, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। हाँ यहाँ सर हाँ बताओ बताओ, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये आवाज आ रही है, हाँ बोलो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सबसे पहले इवॉल्व होने वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गेनल था सर, उसके बाद Right. आया दूसरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑर्गेनली के फॉर्म में सबसे पहले आया, ठीक है। इसके पहले अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन मात्र सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती थी। ये ऐसा ऑर्गेनली सबसे पहले ये डेवलप हुआ सर हाँ हाँ, ये तो अजीब हुआ ना पैटर्न, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑस्मो रेगुलेशन हुआ करता था ना सर। बिल्कुल डिफ्यूजन है, उसको ऑस्मो रेगुलेशन थोड़ा ना बोलेंगे, बट डिफ्यूजन बोलो सीधे सीधे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर्म हुआ और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, राइट सर उसके पूरी तरह वाटर कैनाल सिस्टम, बिल्कुल कोई भी कुछ भी क्या कहते हैं ऑर्गेनल आवाज नहीं आ रही, कुछ भी टिश्यू नहीं, सिर्फ वाटर कैनाल सिस्टम से ऑस्मो रेगुलेशन हुआ करता था ना। हेलो, नहीं, ये वाटर कैनाल सिस्टम इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ जो कैनाल जैसी दिख रही है ना, ये 5 स्टार जैसी दिख रही है, इनको बोलते हैं वाटर कैनाल, है ना। तो इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल इनको बोलते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, वो जाकर के डेवलप होता है एकाइनोडर्मेटा में, पोरीफेरम नहीं, एकाइनोडर्मेटा में। हाँ, वेस्कुलर सिस्टम था, एकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम था शायद। नहीं वैस्कुलर सिस्टम तो प्लांट में आता है, एनिमल में नहीं होता, ठीक है।
वो जिसको ट्यूब फीट बोलते हैं ना, वाटर कैनाल सिस्टम और ट्यूब फीट सिस्टम, है ना, ट्यूब फीट उनको बोलते हैं, तो वो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये तो बहुत सिंपल सर, ये कोई सिस्टम नहीं है, किसमें किसी भी तरह का ऑर्गन का डेवलपमेंट पोरीफेरा में नहीं होता, पोरीफेरा में कोई ऑर्गन डेवलप, इवन पोरीफेरा में टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं होता है, बाकी छोड़ो। पोरीफेरा हाँ, एक अकेला ऐसा पोरीफेरा एनिमल में बॉडी किंगडम के है अंदर जिसको एवरी सेल, जिनको हम कोइनोबियम बोलते हैं, वो एवरी सेल, कॉलर सेल जो होती है, एवरी सेल फंक्शन एज इंडिविजुअल, इट डू नॉट फंक्शन एज टिश्यू सिस्टम, ठीक है। हर पोरीफेरा के सेल में एक क्या बोलते हैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में वेक्यूल सेल होगा का सर खुद का क्या? फंक्शन, मतलब अच्छा ठीक नहीं है सर, हाँ, कॉन्ट्रेक्टाइल समझ आया। वो डिफ्यूज आउट करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी, है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा एनिमलिया में, ठीक है। फिर क्यों वेस्ट प्रोडक्ट थैंक यू सर। छूता कैसे, अच्छा क्या बोला, फिर ये, अच्छा आमना का क्वेश्चन है ये, बाहर वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता कैसे, अच्छा ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बताता हूँ कैसे छोड़ता है। ये ऐसा कुछ ऑर्गेनली होता है, ये अंदर की तरफ, अब ये मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये बाहर की तरफ ऐसे होता है ना, इस तरह से रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, इसके अंदर आकर के प्रोटोप्लाज्म से धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जाता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, जब भर जाता है तो ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब ना ऐसे ये फंक्शन करता है ना, धीरे धीरे बॉडी के बाहर ये एक्सक्रीट आउट करने का फंक्शन करता है, ठीक, क्लियर। चलो मस्ती नहीं करो, अब आगे चलो, है इसका याद रखना है, ये स्टार शेप होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या चेंज आना है ना, ओके अब ना क्लियर हो गया, ग्रेट, ठीक है। अब देखो क्या है न्यूक्लियस में क्या चेंज आया, नोट करो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर पाई जाती है, इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग से नोट कर लो। देखो यूकैरियोटिक सेल है तो प्रॉपर यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई टर्म नहीं होता, मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, राइट टर्म तो वैसे न्यूक्लियर एनवेलप है। तो ये बाहर की तरफ जो डेवलप हुआ, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, ये दो मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल और इंटरनल बना हुआ न्यूक्लियर एनवेलप है। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसके, और ये बीच बीच में जो है इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहां पर कुछ ऐसा स्पॉट है छोटा सा, ये जो स्पॉट है इसको अपन ने बोला न्यूक्लियोलस, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस। अब इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सर तो ये पोर जो को थ्रेड क्या लाइक निकाला स्ट्रक्चर, आपने? किसको, न्यूक्लियर ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर पोर, ऊपर वाला। ये ओके न्यूक्लियर एनवेलप है, एनवेलप, है ना। और ये जो है ये हमारा है, दिस इज क्रोमेटिन। अब देखो भाई साहब यहाँ पे समझो बात को, अभी किसी ने पूछा था ना मेरे से कि हिस्टोन वाला मामला, तो देखो यहाँ पे क्रोमेटिन है, अब डीएनए और डीएनए के साथ में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, दोनों चीज यहाँ पे अरेंज हो गई। तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है किन में, प्रोटिस्टन्स में, लेकिन मोनेरा में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही। कौन पूछा है, कौन सा, हाँ ये इसके न्यूक्लियस की बात हो रही है हर्षित, राइट, क्योंकि ये देखो ये यूकैरियोट है ना। मुझे लगता है हर्षित तो पीछे वाली आप क्लास में नहीं थे ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। लास्ट क्लास मुझे याद है आपने मिस की है, और क्लास मिस मत करना, क्योंकि देखो चीजें क्या ना कनेक्ट हमेशा ना सीक्वेंस में चलेंगी, इसलिए क्लास प्लीज मैं सबको बोलता हूँ कोई भी क्लास मिस करना, देखो आप बैकअप ले लो, कुछ भी ले लो, आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप क्लास लाइव नहीं लेते हो, है ना। हम फ्रीज हैं, फ्रीज हो रहा है क्या भाई, में भाई लोगों जल्दी से, नहीं सर। नो सर। हाँ आप फ्रीज नहीं होगा, मैंने इंटरनेट वाले को इधर ही बुलवा लिया था, तो अभी तो एकदम स्पीड मस्त आ रही है। हर्षित थोड़ा सा देयर माइट बी सम इंटरनेट प्रॉब्लम एट योर एंड, हाँ अच्छा ठीक है,
ओके, अब देखो तो नोट कर लेंगे इन प्रोटिस्टन न्यूक्लिक एसिड remains associated with in protistans nucleic acid remains associated with histone protein. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो ये हम अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर ली जाए किसकी, मूवमेंट की, मोशन की। एक और खास बात, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, ये बात और याद रखिएगा कि इसके अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो याद रखना फ्लैजिला की जब हम बात करते हैं तो फ्लैजिला को ऐसे काट लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन फ्लैजिला का। तो फ्लैजिला का टीएस है, फ्लैजिला के टीएस आप देखोगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में यहां पर ऐसे इस तरह से है ना, इस तरह से इसके अंदर जैसे क्या होता है ना, आप ये समझ लो कि एक पाइप है और पाइप के अंदर बहुत सारे रॉड पड़े हुए, ठीक है ना, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये 9 स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो इस तरह फ्लैजिला के अंदर रॉड जैसे कुछ प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर बने होते हैं, है ना, 3 और 3 और होंगे, 1 2, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इनके फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। अच्छा ये है क्या चीज, तो फ्लैजिला जो बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। अब मैं पूछने वाला हूं क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, माइक्रो ट्यूब्यूल का बना होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटिस्टा में तो फ्लैजिला किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। मैं आपको लिखवा देता हूं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया था कि पहले मोनेरा में जो फ्लैजिला था वो किस चीज का बना था, प्लीज बताइए, आंसर कीजिए सब लोग, इनबॉक्स करोगे। फ्लैजिलिन। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, फ्लैजिलम। प्रोटीन का बना, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पर किस चीज का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का नोट कर लो। सर जी जी बताइए। मोनेरा में फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है सर। 9+0 मिलता है, 9+2 नहीं होता, 9+0। तो एक्स्ट्रा 2 क्यों आया है? ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एवोल्यूशन है, यही तो सब एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में अपन क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि ऑर्गन्स में क्या डेवलप हुआ। सर आप ये देखो ना, एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, फंक्शन दिया होगा शायद इन फ्लैजिला को हाँ एक्स्ट्रा। वही तो एवोल्यूशन में एग्जैक्टली एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ किससे मिलेगी, इसके फ्लैजिला की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है प्रोटीन की बनी हुई। हाँ मैत्री बताओ, हाँ मैत्री पूछो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है प्लीज बताइए। हाँ आमना आप भी पूछो क्वेश्चन, दोनों लोग पूछो, बताओ, आमना भी बताओ और मैत्री बताओ, दोनों लोग क्वेश्चन पूछो। ये माइक्रोट्यूब्यूल डिफरेंट होने की खास रीजन क्या है, ओके मैत्री एक्चुअली देखो क्या होता है ना, अब मैं बताता हूं आपको, समझो। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक वो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के बने जैसे रॉड जैसा स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं। एक तो सेल के इंटर, आप समझो माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या चीज, देखो सपोज दैट ये एक रूम बना हुआ है ना, ये फ्लैट है, इस रूम में क्या है, इस रूम में पतले पतले इसके अंदर लोहे के रॉड पड़े हुए है ना, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, इवोल्यूशन के ट्रेंड में माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप हुए, जिन्होंने क्या किया, सेल के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना दिया। इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा जाता है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल पड़े, इसका मतलब इसका फ्लैजिला ज्यादा पावरफुल होगा, इससे ज्यादा थ्रस्ट डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट ज्यादा एफिशिएंट हो, थ्रस्ट ज्यादा डेवलप किया जा सके, इसीलिए इनके फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप हुए, जो कि फ्लैजिला को ज्यादा मजबूत, ज्यादा एफिशिएंट बनाते थे। समझ गए ना,
देखो एवोल्यूशन क्या है, इसका न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्यों है? नहीं एक्चुअली क्या है ना, ये आगे पीछे है। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक तरफ होगा और न्यूक्लियस एक तरफ। क्लोरोप्लास्ट तो पूरे में फैला हुआ होता है, स्प्रेड होता है। हाँ तो जो जरा बाकी लोग क्वेश्चन का आंसर दे दूं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका फ्लैजिला, हाँ इसका बिल्कुल सही बात है मैत्री, इसका फ्लैजिला ज्यादा स्ट्रांग होता है। आमना इसका क्या है ना कि जैसे आप समझो हमारा क्या है कि लंग्स हमारा हार्ट अंदर है, हार्ट हमारा अंदर है और हार्ट के ऊपर चारों तरफ क्या है ना, लंग्स ने ऐसे करके कर्व करके हमें कवर किया हुआ है। ये सेम वैसे ही है कि ऊपर की तरफ जाल जैसा नेटवर्क जैसा क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और उसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन उसको दिखाने के लिए मुझे ऐसा दिखाना पड़ गया, ठीक है। तो स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा स्टार शेप, ऐसे स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस छुपा हुआ है। बट इसको मैंने दिखाने के लिए आपको जो मैं ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। हाँ खापसे लग, तुम पूछो क्या पूछ रहे थे दोस्त। ये पेलिकल की कवरिंग फ्लैजिला में भी होती है सर? ना ना ना, पेलिकल की कवरिंग नहीं होती फ्लैजिला में। फ्लैजिला के बाहर एक प्रोटीन की पतली सी कवरिंग होती है जो मेम्ब्रेन जैसे फंक्शन करती है। अच्छा अच्छा 9 अच्छा देवांशी ने बोला कि हाँ 9+2 इसको क्यों, एक्चुअली क्या होता है ना, सर एक फोटो को एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना 9 ये ट्रिपलेट है, ये ऐसे हैं, इनको हमने एक यूनिट मान लिया है ना, एक यूनिट। तो इनको हमने माना इस तरह के 9 है और ये 2 है ना, ये ऐसे हैं, बीच में 2 पड़े हुए हैं, है ना। ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं है, ये क्या है, ये 2.5 फ्यूज है। तो इसको हमने एक यूनिट मान लिया, तो इस तरह के 9 है और +2 इसलिए माना क्योंकि सिंगल सिंगल है, 1 है, तो हमने इसको 2 मान लिया। 9+2 कहने के पीछे ये रह जाता। देवांशी अभी क्लियर है? ओके ग्रेट। आमना क्या पूछा, ये वैसे ही रोटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ देखो मतलब 12 क्या, हर्षित नहीं 12 नहीं वो दोस्त, 9 तो नहीं, 9+2 ऐसे 9 और +1 है तो 11 ही, लेकिन इसको 9+1 ऐसे अरेंज करते हैं, ठीक है। 2 अलग बीच में पाए जाते हैं। हमेशा 9+2 ही लिखना और अपनी तरफ से बिल्कुल 11 नहीं लिखना, कहीं पे 11 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और हाँ आमना ये रोटेट करते हैं। देखो ये करता क्या है मैं बताता हूँ, ये ऐसे रोटेट करते हैं, यू क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि ये ऐसे ऐसे रोटेट, ऐसा कोई रोटेशन नहीं होता। ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आगे की डायरेक्शन में थ्रस्ट डेवलप करते हैं, लाइट की डायरेक्शन में मूव करने के लिए या लाइट से वे। हाँ दूसरा ऑर्गेनिज्म QUISI किसी ऑर्गेनिज्म में 12 होगा, नहीं किसी ऑर्गेनिज्म में, हर्षित किसी ऑर्गेनिज्म में 12 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकते। 9+, देखो 2 ही अरेंजमेंट पाए जाते हैं फ्लैजिला में, मैं बताता हूँ हर्षित। फ्लैजिला में 2 ही अरेंजमेंट पाए जाते हैं। जो पहले फ्लैजिला डेवलप हुए मतलब प्रोकैरियोट में, उनमें 9+0, तो मतलब उनमें क्या होता है, 2 के सेट जो होते हैं 9 सेट पाए जाते हैं। तो 9 के जो सेट पाए जाते हैं, ये 2 सेट पाए जाते हैं, प्लस बीच में कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं पाया जाएगा। 9 इसको हम 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ये वाला अरेंजमेंट होता है जिसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसमें जो 9 होते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल 2.5 पाए जाते हैं। तीसरा कोई अरेंजमेंट पाया नहीं जाता, ठीक है हर्षित, क्लियर है? ऐसे 2 ही अरेंजमेंट पाए जाते हैं। अच्छा टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन। अपन जब किसी चीज को ऐसे काटते हैं ना, अगर मैं किसी रॉड को ऐसे कट करूं, ये एक रॉड है, इसको मैं ऐसे स्लाइस करता हूं, यहां से कट करता हूं, इसको हम बोलेंगे टीएस। टीएस बोले तो ट्रांसफर सेक्शन। अभी इसी को अगर मैं ऐसे कट करूंगा ना, ऐसे इस तरह से, इसको मैं एलएस बोलूंगा, तो ये हो गया टीएस, इसको मैं बोलूंगा एलएस। इसे का मतलब किसी चीज को ऐसे काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलएस। जैसे नींबू को ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तरबूज का एलएस काटते हैं, इसे हम बोलते हैं लेटरल सेक्शन, इससे हम लेटरल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। 9+, अच्छा हर्षित 9+0 का मतलब ये हुआ, 9+0 का कॉम्बिनेशन ये होता है हर्षित कि 9+0 में मतलब जो प्रोकैरियोट होते हैं, 9+0 का ये मतलब होता है कि
9 + 0 का ये मतलब होता है कि 9 चारों तरफ पाए जाते हैं और बीच में एक भी नहीं पाया जाएगा। ये प्रोकैरियोट पे फ्लैजिला का अरेंजमेंट है। अच्छा, मैं फ्रीज हो गया। अब सही हो गया, अब सही हो गया। सही हो गया? अच्छा ठीक है, सर अब चलो एक आवाज एक सही क्वेश्चन लग पूछो, रुको ठीक है, मैं एक एक, आवाज आ रही है? हाँ सर फ्री आवाज आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है। तो अब देखो मैं ये बता रहा था, अच्छा चलो रुको एक एक सबके क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक 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 पहले सॉल्व कर दो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ हर्षित के क्वेश्चन का आंसर। इसने मुझसे पूछा कि 9 + G 9 + 2 1, और देखो 9 प्लस वो हर्षित 9 + 1 कोई अरेंजमेंट नहीं होता। जो प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में, तो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं मोनेरा, तो मोनेरा में क्या होता है, जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं, दो दो के सेट, दो दो के फ्लैजिला की टीएस अगर देखेंगे तो दो दो के सेट इस तरह से जुड़े हुए, ये 9 होते हैं और बीच में कोई भी नहीं होता, इस तरह से 9, तो इसको हम लोग बोलते हैं 9 + 0 अरेंजमेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9 + 0 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9 + 1 कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। फिर आता है 9 + 2। अगर कोई बोले कि फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपसे कोई बोले कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला में और इसके फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलेंगे कि बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला है उसमें 9 + 0 अरेंजमेंट है, चारों तरफ पेरीफेरी में 9 इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है और बीच में एक भी, ठीक है। अब देखो हर्षित, होप अभी क्लियर। 3 कॉम्बिनेशन 9 + 0 9 + 2, दो ही कॉम्बिनेशन पाया जाता है हर्षित, 9 + 1 नहीं होता। अब देखो दूसरा किसका क्वेश्चन है, हर्षित के बाद किसने क्वेश्चन पूछा? ठीक है सर फ्रीज हो गया, चलो ये तो फ्रीजिंग वाला क्वेश्चन था। हाँ, और दूसरा मैत्री ने बोला है कि एटीपी से, बिल्कुल, ये जब रोटेट करते हैं तो एटीपी एक्सपेंड होती है, एटीपी के एक्सपेंशन पे मूवमेंट कहते हैं, बिल्कुल मैत्री बिल्कुल सही कहो। और ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक, सर अब देखो जी, जल्दी से बताओ। हाँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है सर? ना 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 भैया, ये फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, ये इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सेल का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है, पहला काम। ये सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ देना, और वो भी इंटरनल स्ट्रेंथ देना, ये इसका फंक्शन होता है। ये प्रोटेक्टिव नहीं है, ये सपोर्टिव है। फ्लैजिलिन हुआ सर, ये फ्लैजिलिन में फ्लैजिलिन तो ऊपर वो क्या गोल गोल प्रोटीन होता प्रोटोप्लाज्मिक है वो एक्सटेंशन है सर? असल हाँ राइट, में प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्या नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फ्लैजिलिन को प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन का नहीं पार्ट कर है। नहीं नहीं, एक्सटेंशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है भाई सबको? सर अब मैत्री देखो, को क्वेश्चन यहाँ पूछ पे रही है। हाँ, मैत्री क्या क्वेश्चन सर मेरी आवाज आ रही है? मैत्री क्या हाँ बेटा आवाज आ रही, बताओ। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये एटीपी के मूवमेंट कैसे करते हैं और मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक नेम है क्या? देखो हाँ बताता हूँ क्या होता है ये, कि देखो मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक नेम तो इसमें नहीं बोलते हैं, है ना। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। होता यूं है कि यहाँ पर ये जो फ्लैजिला वाला पार्ट होता है ना, ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, यहीं पर एटीपीएज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी प्रेजेंस में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये रोटेट करता है तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, कुछ इस तरह से, मतलब ये इस तरह का वर्डल बनाएगा, ये इस तरह से रोटेट करना है। या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से आगे की तरफ थ्रस्ट पड़ता है। लेकिन इसके ये जो मूवमेंट होता है ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बाकी इसके मूवमेंट को हम कुछ स्पेशल, इसको फ्लैजिलर मूवमेंट ही बोलते हैं। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो, तो सबसे पहले मूवमेंट होता है फ्लैजिलर। दूसरा क्या होता है, हमें पता है जैसे अमीबा में मूवमेंट होता है, तो अमीबा में जो मूवमेंट होता है तो नोट करेंगे, सेकंड, दैट इज मूवमेंट थ्रू स्यूडोपोडिया।
स्यूडोपोडिया, खापसेल ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, स्यूडोपोडिया इज प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है। स्यूडोपोडिया आपको पता है कि स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। सूडो मीन्स क्या? राइट, फॉल्स फुट, है ना, फॉल्स, और इनको बोलते हैं फुट, तो झूठे जो पैर पैदा हो जाते हैं। ऑर्गन। हाँ, तो ये क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं और ऐसे फॉल्स फुट का फॉर्मेशन करते हैं। सर आप फ्रीज हो। ठीक, हाँ, सर फ्रीज हो गए हो शायद। फ्रीज हो गया हूँ। अभी सही है। अरे वो तुम्हारे इंटरनेट खराब हो रहा है भैया। देखो सीडोपोडिया नोट कर लिया, तो मूवमेंट थ्रू सीडोपोडिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या और मूवमेंट का कोई टाइप है? जल्दी बताओ, मूवमेंट का और कोई टाइप? क्या सर? मूवमेंट और मैंने आपसे पूछा कि जो ये है आपके प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनमें मूवमेंट का एक तो मैंने आपको टाइप बताया थ्रू फ्लैजिला, दूसरा मैंने बताया थ्रू स्यूडोपोडिया, और कोई मूवमेंट के टाइप है ये बताओ। थर्ड मूवमेंट का टाइप जल्दी बताइए। थर्ड, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड में। हाँ प्रोटेस्टेंट में, जल्दी 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 बताओ, मैत्री जल्दी बताओ। द थर्ड टाइप ऑफ द मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इन प्रोटेस्टेंट्स, हर्षित जल्दी बताओ। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट में नोट करो, इन ग्लाइडिंग मूवमेंट, इन ग्लाइडिंग मूवमेंट the golden brown algae, the golden brown algae, they glide from one position to another, they glide from one position to another by contraction and relaxation, they glide from one position to another by contraction and relaxation. Next, तीसरा एक चौथा एक और तरीका है सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की स्पीड का। कॉन्ट्रैक्शन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। ब्राउन एल्गी ये क्या करता है, इनकी जो सेल होती है ना, ये सेल में फ्रस्ट्यूल्स पाई जाती हैं। ये फ्रस्ट्यूल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। सेल खुद में सेल चिकुड़ती है और फैलती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ग्लाइडिंग मूवमेंट भी इनमें पाया जाता है। तो ये तीसरा जो तरीका हो गया ये ग्लाइडिंग मूवमेंट का था। तो पहला मूवमेंट जो हो गया हाँ हर्षित ने पूछा 9+2 9+n में किस चीज का था? वो 9+2 और 9+0 जो अरेंजमेंट हर्षित था वो तो उसका था माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो फ्लैजिला में जो प्रोटोजोआ के फ्लैजिला होते हैं, एक मिनट, जो प्रोटोजोआ के फ्लैजिला होते हैं उनमें 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सॉरी, जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला पाए जाते हैं उनमें 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और जो प्रोटोजोआ के फ्लैजिला पाए जाते हैं मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं उनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडेनो, बाकी बैक्टीरिया में किसका होता है 9+2 अरेंजमेंट और 9+0? उनमें क्या हो जाता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए रॉड्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फ्लैजिलिन से बने होते हैं, वहां ट्यूबुलिन प्रोटीन से नहीं बने होते। बैक्टीरिया में आउटर सरफेस में मैंने एकदम डिटेल में बताया होता, आउटर सरफेस में हाँ फ्लैजिलिन प्रोटीन पाई जाती है। हाँ अभी रुको, कुछ मैत्री भी कुछ ये पूछ रही स्लाइम थी। मोल्ड, स्लाइम अभी सब पढ़ाऊंगा, स्लाइम मोल्ड भी पढ़ाऊंगा, और अभी तो मैं ये भी बताऊंगा आपको उनका कि गोल्डन ब्राउन सर, एल्गी सर, क्या सर। होते हैं, डायटम शिक्षक। सर हाँ हाँ स्लाइम मोल्ड जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं तो पूरा भर जाते हैं ना, उसे भी मूवमेंट कह सकते हैं सर। हाँ पूरा बिल्कुल, फैल वो जाते हैं मूवमेंट ना तो ये बहुत अमीबॉइड, दूर। वो भी अमीबॉइड मूवमेंट ही है। मैं स्लाइम मोल्ड पूरा लिखवाऊंगा। मैत्री पूछ रही है कि पोजीशन के बाद, अच्छा नोट करो मैत्री, मैंने ये लिखवाया कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट
by contraction and relaxation of cell. ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट में सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये पाया जाता है गोल्डन ब्राउन एल्गी में। ठीक है, ओके। अभी कोई किसी का क्वेश्चन बचा? चौथा एक मूवमेंट का टाइप है, द फोर्थ टाइप इज दैट सीक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ जेल जैसा सब्सटेंस म्यूसिलेज आगे की तरफ सीक्रीट करते हैं, पीछे की तरफ सीक्रीट करते हैं, जिससे इनमें आगे की तरफ मोशन होता है, वही एक्शन और रिएक्शन के थ्रू। तो पीछे की तरफ क्या करते हैं, म्यूसिलेज सीक्रीट करते हैं, जिससे आगे की तरफ मोशन होता है। तो 4 तरह के मोशन पाए जाते हैं। सबसे पहला मोशन क्या होता है, फ्लैजुलर मोशन। दूसरा किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। तीसरा मोशन क्या होता है, ग्लाइडिंग मोशन होता है। और चौथा मूवमेंट कैसा होता है, सीक्रेशन थ्रू म्यूसिलेज। नोट कीजिए भाई, ध्यान से पढ़िए, यही सब आपके नीट के क्वेश्चन पाए जाते हैं, यही सब नीट के क्वेश्चन है। सर एक बार रिपीट करो सारे इमोशंस का नाम। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया कि देखो इनमें जो आपके ये प्रोटिस्टल्स हैं, तो प्रोटिस्टल में सबसे पहले मूवमेंट होता है थ्रू फ्लैजुलर मूवमेंट। उसमें से मैंने आपको बताया 9+2 फ्लैजुला में अरेंजमेंट पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्यूडोपोडिया, जैसे अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में होता है। सेम टाइप का मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा स्लाइम मोल्ड में होता है। ठीक है ना। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि थ्रू ग्लाइडिंग मूवमेंट, जैसे कि गोल्डन ब्राउन एल्गी में होता है। और फिर चौथा जो मूवमेंट होता है वो सीक्रेशन थ्रू म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज ये सीक्रेट करते हैं और म्यूसिलेज के सीक्रेशन के थ्रू मूवमेंट होता है। तो 4 तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं किनमें, प्रोटिस्टल्स में। सर क्या बोला म्यूसिले का क्या है, सिक्रीशन? म्यूसिलेज क्या होता है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है। तो ये क्या करते हैं, पीछे की तरफ म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं, जिससे आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है और आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो एक्शन रिएक्शन का जैसे मूवमेंट होता है ना, ये उस तरह से मूवमेंट होता है। सर तो उनके पास इतना सारा ये कंटेंट आता कहाँ से है, सिक्रीशन जो सबको? वो जैसे हमारी बॉडी में म्यूसिलेज पैदा होता है सेल के अंदर, है ना, उसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर म्यूसिलेज धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, पैदा होता जाता है। सर मतलब बहुत तेज रेट से पैदा होता है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा हाई रेट पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये इतना ज्यादा मूव नहीं करते, कुछ कई घंटों में कुछ सेंटीमीटर मूव कर पाए, ऐसा मूव होता है। इनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। सर तो ये कह सकते हैं कि इनका सिक्रीशन कभी खत्म नहीं हो सकता? नहीं, वो तो पैदा होता रहता है ना, कि मतलब वो अपनी बॉडी में वो कंटेंट को सीक्रेट करते रहते, लगातार बनाते रहते। नहीं 9 बजे तक क्लास नहीं था, क्लास पर टाइम क्या हुआ भाई, देखो, अरे बहुत टाइम हो गया भाई। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया। सर जल्दी बताओ सर, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फाउंड करता है सर, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिक्रेशन। हाँ, ये एक्वेटिक, ये सभी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अभी सब लोग, दिस इज क्वेश्चन टाइम। बताओ और कौन क्वेश्चन पूछेगा, बताओ। पैदा कहाँ होता है सेल के अंदर? क्या? अच्छा, ये सेल के अंदर पैदा कहाँ होता है? देखो, एक बात, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। जितना भी ये जो म्यूसिलेज होता है या बाकी के जितने सारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये सब सब्सटेंस अंदर पैदा होते हैं। इनकी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ वेसाइकल्स होते हैं। इन वेसाइकल से वो निकल करके आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये सीक्रेट होते हैं, क्योंकि इनमें ऑर्गेनेली जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं। और बताओ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम। और एनी क्वेश्चन? सर नो क्वेश्चन। हाँ, अफसल बताओ। सीक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज कैसे होता है? क्या? सीक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज कैसे होता है? अच्छा, सीक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज, वो अपनी सेल वॉल से म्यूसिलेज डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज आउट करते हैं, ऐसे म्यूसिलेज का सीक्रेशन होता है। 2 तरीके होते हैं, देखो। एक क्या होता है, वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज अ सेल, सपोज दैट अमीबा या कोई भी सेल होती है, अंदर म्यूसिलेज बना। फिर क्या हुआ, एक टेम्परेरी वेसाइकल बनी, वेसाइकल बाहर आई, और वेसाइकल बाहर आने के बाद ये बाहर की तरफ इसने वेसाइकल से सीक्रेट कर दिया। अब इसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। सर वेसाइकल मतलब एक अभी तरह का मैं बताऊंगा। सर वेसाइकल मतलब एक तरह का खाली वैक्यूल, वो बनाया गया, वैक्यूल बना ली एक तरह की। जैसे मेल्स में सेमिनल वेसाइकल्स होते हैं। किसके अंदर? मेल्स में सेमिनल वेसाइकल्स।
देखो वेसाइकिल का मतलब होता है एनी वैकेंट प्लेस। सेमिनल वेसाइकिल तो एक अलग टाइप की चीज हो गई। सेमिनल वेसाइकिल क्या होती है, वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ वेसाइकिल जैसे स्ट्रक्चर, मतलब कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनसे वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वेसाइकिल वर्ड का मतलब होता है एनी लाइक वैक्यूल काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। जैसे किसी एयर, जैसे किसी पानी के अंदर एक बबल पड़ा हुआ है, उसको अपन वेसाइकिल कह सकते हैं। सो मैं क्लास बस ओवर हो गई, बस अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहा है। जिसको जिसको सर सर डाउट सर है मैं सर डाउट सर क्लियर सर कर रहा हूँ। सर 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 हाँ सर हाँ सर चल बताओ बताओ। अगर हम शायद इवोल्यूशन से देखें तो इसी म्यूसिलेज को सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज से शायद वाटर को सिक्रेट करके मूवमेंट करने का पैदा हुआ होगा ना सर सर शायद। हाँ ये प्राइमरी म्यूटेशन, ये मतलब प्राइमरी लेवल पे मूवमेंट का मतलब अगर आप देखें एवोल्यूशन में, तो ये सबसे मूवमेंट के प्राइमरी टाइप्स हैं, ठीक है। जब ऑर्गेनली नहीं डेवलप हुए होंगे तो उस समय ये सीक्रेट करते म्यूटेशन, ठीक है। और इसी हाँ के ठीक है बाद मैत्री, वाटर को नेक्स्ट क्लास। सिक्रेट करके मूवमेंट करने का इवॉल्व हुआ होगा शायद। बिल्कुल 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 ठीक है मैत्री, मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी क्या है ना, देखो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अमीबा पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पैरामीशियम पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे क्या पढ़ाऊंगा, अमीबा पढ़ाऊंगा, पैरामीशियम पढ़ाऊंगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फैगोसाइटोसिस क्या होती है, पिनोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, उससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअली वेसाइकिल क्या होती है, फूड वेसाइकिल कैसे बनती है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय। वेलकम, सर बाय आप बाय, नेक्स्ट क्लास में बाय एक्सप्लेन कर बेटा। देंगे ना? ठीक है, पक्का 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 एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं से पूछना फिर, ठीक है ना। बाय ओके सर, बाय बाय सर, बाय, थैंक टेक यू। केयर एवरीबॉडी, बाय, वेलकम बेटा, वेलकम, बाय, गुड नाइट।